राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्णावतार केवल रसानुभूति के लिए हुआ, या प्रेमानुभूति या रसानुभूति एक ही बात है। और प्रेम क्या है, रस क्या है, इसका क्रियात्मक प्रदर्शन ही कृष्णावतार है। ये बात गोपियों ने कहा था कि आप ब्रज के वनों में आए, जंगलों में आए, ब्रजवनों को साम व्यक्ति रंगते। व्यक्ति माने आपके प्राकट्य हुआ ब्रज के वनों में, नगरों में नहीं। बोले मथुरा में तो हुआ, मथुरा में हुआ, लेकिन प्राकट्य वनों ही माना गोपियों ने। मथुरा में तो एक औपचारिकता थी, गुप्त रूप से रात को प्रकट भये, कोई जान नहीं पाया, न कोई उत्सव हुआ। किसी को पता नहीं। यहां तक कि कहाँ लीला होगी, कहाँ जाएंगे, माँ को पता नहीं, पिता को पता नहीं। वसुदेव जी पहुंच गए नंद भवन, क्योंकि नंद बाबा से उनकी मैत्री थी। कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ आना है। एक विचित्र कहानी थी। कारागार में प्रकट हुए प्रभु, जिसको हम यातना गृह कह सकते हैं। और यातना गृह है ये, कारागार में वही जाते हैं जो दंड के भागी होते हैं। कोई सभ्य पुरुष तो जाता नहीं। किसी को सम्मान देना है तो राष्ट्रपति भवन में सम्मान दिया जाता है, या किसी अच्छे सुसज्जित भवन में, या किसी उत्सव में। ये कैसी विचित्र कहानी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जेल में प्रकट हो रहा है, जिसको यातना गृह कहा जाता है संसार में। लोग कहते हैं जेल हो गई उनको, यानी यातना गृह में पहुंच गए। और यातना गृह में भगवान का प्राकट्य हुआ। कहाँ लीला होगी, क्या होगी, न माँ को
पता, न पिता को पता। न देवकी को पता है, न वसुदेव को पता है। सब चीज अज्ञात है। वसुदेव जी केवल इतनी उनका दृष्टिकोण था कि हमारे लाला की रक्षा कैसे होवे। नंद बाबा हमारे मित्र हैं, विश्वासी हैं, इसलिए वो सोचने लग गए नंद बाबा के यहाँ पहुंच जाएं। पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम नहीं था। वहां से चले, ये भी पता नहीं था जमुना जी बढ़ गई हैं, उतरना मुश्किल है, क्योंकि वर्षा उसी रात हुई थी जोर से, उसके पहले ऐसी बाढ़ नहीं थी। अचानक मघोनि वर्षत्य सकृत यमानुजा, असकृत माने बार बार वर्षा हो रही थी, इसीलिए यमुना जी बढ़ी। और इतनी बढ़ी कि यमानुजा बन गई। शब्द ही बताता है कि काल रूपी यमुना बन गई यम की बहन। पानी अचानक बढ़ा, गंभीर तोयौघ जवोर्मि फेनिला। गंभीर पानी था, बहुत विशाल। और उसमें ओघ वेग था बहुत। ऐसा नहीं कि गंभीर पानी था, शांत था। उसमें फेन पड़ रही थी। भयानक आवर्त शताकुला नदी। फेने जो भंवरें भी थी वो भयानक थी, क्योंकि यमराज की बहन बन गई हैं यमुना। गंभीर तोयौघ जवोर्मिर फेनिला। उर्मी लहरें ऐसी आ रही हैं कि चारों ओर फेन ही फेन है यमुना जी में। और ऐसे में बसदेव जी जा रहे हैं। अवतार ऐसी भयानक परिस्थिति में हुआ है। ये वहां भयानक शब्द आया है। ऐसा नहीं कि हमने रोचकता के लिए, कथा कहने के लिए शब्द जोड़ दिया है। भयानक लहरें थीं, आवर्त भंवरें थीं। बोले एक दो नहीं, सैकड़ों। जभी तो यमराज की बहन बनेगी। भयानक आवर्त शताकुला नदी। सैकड़ों भंवरें उससे आकुल माने नदी भरी हुई थी। कैसा भयानक रूप है। और कैसा मंगल रूप है कि मार्गम ददऊ। देखा श्री कृष्ण आ रहे हैं, मार्ग दे दिया। बोले कैसे दिया? जैसे सिंधुर्वश्रिया पते, राम को जैसे समुद्र ने मार्ग दिया था। तो मंगल भी इतना है कि जैसे रामावतार में समुद्र हट गया,
वही घटना यहां भई। बाई कॉन्ट्रास्ट ऐसा भयानक टेरर और ऐसा मंगल प्लेजर, दोनों चीज एक साथ चल रही हैं। ये कृष्ण लीला में शुरू से है। युद्ध में गीता ज्ञान दिया गया, कितना कंट्रास्ट है। हजारों जहां तोपें चल रही हैं, आवाज भयानक हो रहा है, अशांत वातावरण है, और वहां गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो शांत में, पीस में वहां दिया जाता है, वहां पर भगवान का गीता ज्ञान हो रहा है। युद्ध क्षेत्र में कितना विरोध है, कितना कंट्रास्ट है। इसी को कृष्णावतार कहते हैं। फिर वो पहुंचे, यमुना ने मार्ग दे दिया और पहुंचे वहां नंद भवन। तो सूरदास जी ने पद में लिखा है, आगे सिंह दहाड़त जाई। सिंह दहाड़ता हुआ जा रहा है आगे। रात का समय है, भयानक जंगल है, भयानक नदी का तट है, और सिंह दहाड़ता हुआ जा रहा है आगे। ये मंगल है। और जीव जंतु सब हट जाते हैं। जैसे भक्त लोग, दीवाने लोग जब जाते हैं तो कहते हैं, मेरे जंजीरे पा में ये आवाज आती है, हटो दीवाना आता है, हटो दीवाना आता है। जंजीरों में झगड़ा हुआ कोई पागल जा रहा है, प्रेमी है, पागल नहीं है, प्रेमी है। तो लोग कहते हैं, अरे इसके पांवों में जंजीर देखो, फिर भी ये मस्ती से नाच रहा है, कूद रहा है। तो दीवाना कहता है, ये जंजीरें क्या कहती हैं, हटो। इनकी झंझनाट से आवाज आती, दीवाना आता है, दीवाना आता है। तो कोई चीज कंट्रास्ट से उसका प्लेजर मालूम पड़ता है। कृष्ण लीला सारी की सारी इसी तरह से कंट्रास्ट से भरी हुई है। महाराज शुरू हुआ, बंशी बजी, त्रिलोक में आनंद आ गया, रस आ गया। यहां तक कि वंशी धुन बैकुंठ गई, अभी उसका वर्णन करेंगे तो कथा रह जाएगी। स्वर्गलोक तक, ब्रह्मलोक तक, विस्मा परम वेदसम, ब्रह्मा तक मोहित हो गए। और ब्रज में मंगल मंगल हुआ, गोपियां चल पड़ी। लेकिन जब चली तो कंट्रास्ट सामने आ गया। कुछ गोपियों को रोका गया, बंद कर दिया गया उनको बाहर से सांकर ताले में। और कितना बड़ा विरोध है। वंशी बज रही है और गोपी बंद है। बोले एक दो नहीं,
अंतर्गृह गता काश्चित बहुवचन है। ये दुर्घटना बहुतों के साथ भई। बोले क्या है? ये रास की मंगल वेला में अमंगल हो रहा है। ये कृष्ण को कृष्ण लीला कहते हैं। बोले अमंगल? हाँ, अमंगल तो ही है। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, निकल नहीं पाई। बाहर से किवाड़ बंद की गई, साकर बंद की गई, पहरे वाले बैठ गए। अब देखें हम कैसे जाती है। खिड़की विड़की से झांक नहीं सकती थी। अलब्ध मंगला, अलब्ध विनिर्गमा, दृष्टि भी बाहर नहीं जा सकती। विनिर्गम माने शरीर ही नहीं, इस तरह से कैद है बेचारी, देख नहीं सकती है। अगर दृष्टि भी चली जाएगी तो निर्गम हो जाएगा किसी तरह से। अलब्ध, बिल्कुल भी देख भी नहीं सकती, इतना कंट्रोल है। कंट्रास्ट देखिए। तुम रोक लो, प्रेम रुकता नहीं है। ताले में बंद कर दो, प्रेम रुकता नहीं है। खिड़कियां बंद कर दो, देखने मत दो, प्रेम रुकता नहीं है। बोले तुम सब खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, लेकिन मन को नहीं बंद कर सकते। कृष्णम तद भावना युक्ता, भावना हमारी तुम नहीं रोक सकते हो। किवाड़ बंद है, खिड़कियां बंद हैं, गोपी देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सभी तरह से प्रतिबंध है। ये महाराज की शुरुआत से इतना बड़ा अमंगल हो रहा है, इतना बड़ा प्रतिबंध कि गोपी देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। ऐसा तो यातनागृह में भी नहीं होता है। काल कोठरी पहले स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी, वहां भी खिड़कियां वड़कियां बंद नहीं की जाती थी। लेकिन ये कृष्ण लीला है, कंट्रास्ट चलता है इसमें शुरू से आखिर तक। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, गोपी न सुन सकती न देख सकती है। ठीक है, प्रेम रुकता नहीं है। कृष्णम तद भावना युक्ता, तुम रोको जितनी तुम्हारे में शक्ति है, तुम रोक नहीं सकते हो। कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मीलिच लोचना, वहीं बैठ गई उस यातना गृह में। क्यों बैठी? यातना गृह में कृष्ण का भी अवतार हुआ है भाई। यही है कृष्ण लीला। हमको भी कुछ करना है। यातना गृह में अवतार होने के बाद भी नंद के आनंद भय, आनंद का रुकावट नहीं है, आनंद का विस्तार होता है। ध्यान करने लग गई। दध्युर्मीलित लोचना, आंख बंद कर लिया, बंद कोठरी में भी आंख बंद कर लिया। मीलित लोचना, अब इस संसार को नहीं देखना है। प्रेमी को कौन जीत सकता है?
तुम हमको क्या निकालोगे, हम खुद ही निकल गए हैं। किसी समय दुनिया से डरते थे, आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरिसों लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप प्यार करते थे। इन्हीं भावनाओं पर ये शब्द बने हैं। कभी चुप चुप को प्यार करते थे, छुप छुप के। माँ रोकेगी, बाप रोकेगा, भाई रोकेगा, परिवार रोकेगा, समाज रोकेगा, यहां तक कि गुरु तक रोकते हैं, लेकिन प्रेम रुकता नहीं है। आंख बंद कर दिया, और भीतर विरह का ताप पैदा हुआ। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। जब प्रेम की तीव्र ज्वाला जलती है, बड़ा तीव्र ताप होता है उसमें। करोड़ों प्रलयाग्नियों से भी ज्यादा ताप होता है। विच्छेदा भासमानादह निमिषतो गात विंसृंसनादौ। कोटि ज्वलति कल्पांतक कोटि ज्वलिति भवेद बाह्यम अभ्यंतरम च। कृष्ण विरह क्या है? विच्छेद का आभास मात्र है। शरीर में ऐसी जलन पैदा करता है, गात्र शरीर फटने लग जाते हैं। जैसे महाप्रभु चैतन्य का कि महाभाव दशा होती थी, शरीर गल जाता था, बढ़ जाता था, समुद्र में कूद पे। विनय की तीव्रता, विच्छेदाभास मानादह निभिषदो। एक निमिष का ही, निमिष माने एक क्षण का 1000वां हिस्सा, इतने देर का विरह ही शरीर को फाड़ देता है, शरीर को जला देता है। चंचत का कल्पाग्नि कोटि ज्वलति में भवेद बाह्यम अभ्यंतरम च। बाहर भी जलता है, भीतर भी जलता है। इसको विरह कहते हैं। करोड़ों प्रलयाग्नियों के समान ज्वाला बाहर भी है, भीतर भी है। ऐसा विरह उत्पन्न हुआ, और उससे क्या फायदा हुआ? श्री कृष्ण तो सदा भगवान का मंगल ही करते हैं ना। नारद जी ने कहा, तदा तदहम ईशस्य भक्तानाम शम ईप्सितः। नारद जी ने देखा कि मेरी मां मर गई है, इसको भक्ति कहते हैं। उनका विश्वास था कि प्रभु जो कर रहा है ठीक कर रहा है। यही विश्वास यहां गोपियों को है। इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं। तदा तहदम ईशस्य भक्तानाम शम अभीप्सतः। 5 वर्ष का बच्चा है, रोया नहीं। वो सोच रहा है कि भगवान तो मंगल ही करते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। शम अभीप्सतः, सदा भगवान भक्तों को शम मंगल करते हैं। इसलिए अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशमुत्तरा।
मान लिया कि अनुग्रह है। हम लोग भक्ति क्या कर सकते हैं? 5 रुपए का नोट गिर जाता है तो सोचते हैं बड़ा नुकसान हुआ है। वहां एक बच्चे की मां मर गई, सिर्फ 5 साल का बच्चा है, जो कपड़ा नहीं पहन सकता, ओढ़ नहीं सकता, बिछा नहीं सकता, खा नहीं सकता, और वो कह रहा है कि मैंने उसको कृपा मान लिया। चला गया उत्तर दिशा की ओर जहां कोई नहीं जाता है। वही बात यहां तुलना करो गोपी के साथ। बैठ गई वहां, ध्यान धरा, क्योंकि विश्वास है प्रभु मंगल करते हैं। ये कृष्ण लीला है, इसको हम समझ नहीं सकते। लेक्चर देते हैं लेकिन समझना कठिन है। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप, करोड़ों प्रलय के समान अग्नि जली, ताप उत्पन्न हुआ। बोले कृष्ण मंगल करते हैं, इससे मंगल हुआ। धुताशुभा, अशुभ संस्कार सब जल गए। इस चित्त में ही सब अशुभ संस्कार रहते हैं। आसक्तियां, पुण्य, पाप सब इस चित्त में जमा हैं। जैसे हम तो जानते नहीं क्या सीडी डीवीडी बनी है, 90 घंटे के लेक्चर उसमें छोटी सी में भर दिया है। वैसे इस चित्त में भगवान ने अनंत संस्कार, अनंत पुण्य, अनंत पाप जीव के लिख दिए हैं, भर दिए हैं। ऐसा डीवीडी या सीडी बना दिया है। उस चित्त में ताप की अनुभूति भई, और जिसे अनंत अशुभ कर्म जो रहे होंगे या थे अवश्य, सब जल गए। जो लाखों जन्म तक बाधा करते, भगवान की प्राप्ति में हमारे ही पाप बाधक बन के आते हैं। बोले अशुभ थे, ये अशुभ ही बाधा बन के आए। मां का रूप, बाप का रूप, भाई का रूप, सारा परिवार बाधक बन गया। मां भी रोक रही है, पिता भी रोक रहा है, समाज भी रोक रहा है। क्यों? कि अशुभ है हमारे अशुभ बाधा बन के आते हैं। और वो सब भगवान ने जला दिया। दोनों बाधाएं, शुभ कर्म भी अशुभ कर्म भी। पुण्य भी बाधा देते हैं। सकाम भाव से दान किया, पुण्य बन गया। सकाम पुण्य का फल था, भोग मिला, भोगो और भगवान से विमुख हो जाओ। भोग कभी भी भगवान से नहीं मिलाता है। लोग गलत कहते हैं। ऐसी समस्याएं यहां अक्सर आती हैं। बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से बच्चे हैं, वो विवाह नहीं करते तो लोग हमारे पास आते हैं। बोले ये गिर जाएंगे, इनका विवाह होने दीजिए। देखिए बड़े बड़े साधु लोग नहीं तर्क देते हैं, ठीक है सुन लेते हैं,
लेकिन ये जानते हैं, इसको पता नहीं है कि भोग कभी भी भगवान के सन्मुख जाने नहीं देता, कभी भी जाने नहीं देता। नैशाम मतिस्तावद उरुक्रमांघ्रिं, प्रहलाद जी ने कहा, स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ। हमारी बुद्धि भगवान के चरणों को छू ही नहीं सकती। ठीक है हम माला घुमा रहे हैं, ठीक है हम इतना भजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि छू नहीं सकती है। बिना भगवान के चरणों के स्पर्श किए भी अशुभ नहीं मिटते। वो अशुभ कैसे जाएंगे? प्रहलाद जी ने कहा चले जाएंगे भाई, घबराओ नहीं। महीसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। किसी निष्किंचन संत या भक्त या महापुरुष के पास चले जाओ और उसकी शरण में चले जाओ। यही बात भगवान ने ऋषभ देव ने कहा, जिस तरह से तुम हमसे प्रेम करते हो उसी तरह से हमारे भक्त से भी प्रेम करना। 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में यह बड़ा विचित्र श्लोक है। ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था। मैं, ये जो लोग मुझ में प्रेम करते हैं, वाह मन विकल्प से, मुझ में करो या भक्त में करो, कहीं भी करोगे। किसी सत्संग में जाते हो तो वहां भी लोग बाधा पैदा कर देंगे, माँ बाप ये सब बाधा करते हैं, समाज, चाहे साधु समाज है, कोई समाज है, यहां तक गुरु भी बाधा करता है। तो प्रेम ऐसा करना, जनेषु देहम भरवार्थकेषु, ये पेट भरने वाले संसारी लोग, इनसे बातचीत नहीं करना। गृहेषु जायात मजरात, घर में स्त्री पुत्र आदि इनकी बात नहीं मानना। न प्रीतियुक्ता, यावदर्थ केवल व्यवहार मात्र रखना, जितना कम से कम व्यवहार हो सके, ये भगवान ने कहा है। इस तरह का अगर प्रेम करोगे तुम जाकर के, तुम्हारे भी अशुभ संस्कार जल जाएंगे, जैसे भगवान के जले हैं। गोपियों के लिए तीव्रतावधुता शुभा, उसके अलावा बहुत से शुभ कर्म भी बाधक थे। शुभ कर्म क्या है? भोग सामने आ गया, पैसे वाले बन गए, महंत बन गए, बहुत बड़ा आश्रम मिल गया, ये सब बाधा है। माया, मंदिर, स्त्री, चौथे जग व्यवहार, ये संतों को जब मिले जब कोपे करतार। किसी मंदिर के प्रेसिडेंट बन गए, किसी मंदिर के महंत बन गए, ये सब ईश्वर का कोप है। तो वो शुभ कर्म भी बाधक बन के आते हैं, भोग बन के आए, और वो भी नष्ट होने जरूरी है। वो भोग से नष्ट होता है पुण्य, और पाप त्याग से नष्ट होता है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया है।
षट्त्रिंशत् वत्सरसहस्रम शशास क्षितिमंडलम भोगई पुण्यक्षयम कुर्वन्न भोगई अशुभक्षयम। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। कैसे किया? भोग भोगे। भोग मन ये नहीं कि भाई रोज विषय भोग स्त्री भोग चल रहा है, नहीं, राजा है खाएगा पिएगा, ये सब भोग है। कपड़ा पहनेगा, इससे मनुष्य का पुण्य नष्ट हो जाता है। अभोग और भोग के त्याग से पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या कारण था? रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में आए और भक्तमाल में लिखा है प्रमाण, लौन तक्र ब्रज को लियो। हम लोग तो ब्रज में आते हैं तो सोचते हैं लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, किसी ऐसी मंदिर को पकड़ो जहां बढ़िया भोजन हो, थाल सामने आ जाए और दाल हो, चटनी हो, चावल भी हो, कढ़ी भी हो, खीर भी हो, ये सब भोग है। रघुनाथ जी ने केवल ब्रज का छाछ, थोड़ी सी छाछ, और उसमें थोड़ा बहुत नमक डाल लिया, कभी तो डाल लिया, ऐसे भजन किया उन्होंने। क्या हम लोग भजन कर सकते हैं? भोगी हैं। तो इसलिए भोग से पुण्य नष्ट होता है और भोग के त्याग से पाप नष्ट होता है। सबके लिए लागू है नियम। जब ध्रुव जी के लागू ये नियम लागू है तो बाकी हम लोग तो बेचारे कुछ महत्व ही नहीं है हमारा। हाथी बही जाए गधैया था हम आ गए। इतना पानी का वेग है कि हाथी तो बह रहा है और गधैया बोलती हम था लगा देंगे। वही हालत हम लोगों की है। ब्रजवासी कहते हैं धौन धौन के पपैया कोहों कों को मरे जाएं, या टिटिरी या पपैया बेचारे की क्या चलाई। इसलिए आज कृष्णानुभूति नहीं है, बातें हैं केवल कृष्ण की। और कार्य सब ऐसे ही है, खूब घोंटते हैं, छानते हैं। इसके बहुत से पद हैं, व्यास जी ने लिखे हैं। ऐसे वृंदावन रहने से क्या लाभ है? धन मेवा को मंदिर सेवत, मंदिर पकड़ लिया कोई, पैसा आ रहा है, माल खा रहे हैं, मंदिर के प्रेसिडेंट बन गए हैं, महंत बन गए हैं। व्यास जी ने मना किया, ऐसे वृंदावन वास मत करो। तुम्हारा जीवन तो भोगियों का है। ये सिद्धांत ध्रुव पर भी लागू जब है, जबकि ध्रुव जैसे महापुरुष भगवान मिल गए, वो भी ऐसा जीवन बिता रहे हैं, तो बाकी हम लोग तो ध्रुव की पूंछ भी नहीं है। समाज में त्याग नहीं है। यद्यप ऐसा कहना ठीक नहीं रहता, लोग कहते हैं कि आप कड़वा बोलते हैं। क्या करें भाई, हमारी वाणी में विष है।
सर्प फुफकारता है तो भीतर विष है, गर्म हवा निकलती है। हमारे भीतर रस नहीं है। समाज में अगर कहीं त्याग होता तो समाज की दशा न होती। कल हम किसी से उदाहरण में समझा रहे थे कि दोपहर को कि भारतवर्ष स्वतंत्र हुए आज 60 साल से ज़्यादा हो गए। 47 में इंडिपेंडेंस आई थी, अब 2016 है, 14 है, हमें याद नहीं रहता। खैर 60 साल से ज़्यादा हो गए और जाने कितने मिनिस्टर बने, जाने कितने बिगड़े, जाने कितने रोज बदलते रहे, लेकिन किसी के अंदर चमत्कार नहीं आया। अब आया मोदी में थोड़ा सा। ऐसी विजय आज तक कभी नहीं भई। सारी पार्टियां विरोध में। ये इसलिए तारीफ नहीं कर रहे हैं कि हम कोई मोदी के अनुगामी हैं, लेकिन हम तो इस दिखा रहे हैं ये सब त्याग का चमत्कार था, जो हम लोगों में नहीं है, साधुओं में नहीं है, संतों में नहीं है। हम पैसा इकट्ठा करते हैं, डोनेशन लेते हैं अपने मार्ग, अपने आश्रम के लिए, जैसे गृहस्थी लेता है। त्याग वाग कुछ नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर छोटा सा नमूना आया त्याग का, उसका कारण क्या था? उसी त्याग का चमत्कार था। बाकी इतने भारतवर्ष में मंत्री हुए, सैकड़ों की संख्या जोड़ी जाए, ज़्यादा बड़े, हर प्रांत में जाने कितने बदलते हैं मंत्री। 10-20 हजार मंत्री बदल गए होंगे अब तक। लेकिन हर मंदिर में हर मिनिस्टर ये सोचता है कि अगले इलेक्शन के लिए हमको जमा कर लेना है, जिसमें हमारी गद्दी बनी रहे। हर प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि हमारी पार्टी बनी रहे। त्याग की कोई सीमा नहीं है। इसके मतलब ये नहीं कि संपूर्ण त्यागी हम घोषित कर रहे हैं मोदी जी को। थोड़ा सा त्याग आया, थोड़ा इसलिए कर रहे हैं, आकाश अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। त्याग था राम में। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा दानकी जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। संसार के जितने प्रकार के स्नेह हैं, दया है, सौख्य प्रेम है, मित्रता है, अथवा जानकी है, संसार की आराधना के लिए छोड़ने में हमें व्यथा नहीं होगी। जानकी का परित्याग करके दिखाया उन्होंने। इसको त्याग कहते हैं। सारा राज्य जीतने के बाद भी सब ब्राह्मणों को दान कर दिया राम जी ने। फिर उन लोगों ने कहा इसको आप ही संभालो, हमारे बस का नहीं है। तो सेवक बन करके उन्होंने राज्य किया। इसको त्याग कहते हैं। त्याग था कृष्ण में। कंस को मार करके उग्रसेन को राज दे दिया।
लोगों ने कहा आप क्या करोगे फिर? राजा उग्रसेन है तो आप यहां किस हैसियत से रहोगे? बोले नौकर। नौकरी क्या करोगे आप? बोले महाराज के ड्योढ़ीदान छड़ीदार बन करके हम खड़े रहेंगे। इसको त्याग कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, लोकपाल जमपाल वरुण रवि शशि सब आज्ञाकारी। दिशाओं के लोकपाल सूर्य चंद्रमा पवन, ये सब जिसके आज्ञाकारी हैं। लोकपाल जमकाल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी। तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेंत कर धारी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, देखो भगवान उग्रसेन के दरवाजे पर छड़ी लेके खड़े रहते हैं। इसको त्याग कहते हैं। त्याग है ही नहीं कहीं। हम लोग डोनेशन के लिए घूमते रहते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये परंपरा चल रही है जो समाज को नष्ट करती है, व्यक्ति को नष्ट करती है। तो गोपियों का अशुभ जल गया और शुभ भी जल गया। जो भोग के संस्कार थे, बोले शुभ अशुभ दोनों थे, जब ही तो ब्याह हुआ था। पति थे, बच्चे थे, ये सब शुभ संस्कार का फल होता है, भोग मिलता है, बंधन कारक संस्कार है। आपत्ति आती है, वो बंधन से छुड़ाता है, आसक्ति से छुड़ाता है, ये आसक्ति से बांधता है। इसलिए उसको अशुभ कहा गया, इसको शुभ कहा गया। दोनों संस्कारों को जलना ही कृष्ण प्रेम देता है, और नहीं तो नहीं मिलेगा। आज हम लोगों में कृष्ण प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों प्रकार के संस्कार हैं, शुभ भी है, अशुभ भी है। लोग कहते हैं अशुभ ज्यादा है, हम कहते हैं शुभ ज्यादा है। जितनी पंगतें साधु समाज में होती हैं, कहीं नहीं होती हैं। जितना मंदिरों में माल घुटता है, कहीं नहीं घुटता है। ये वास्तविकता है। थोड़ा सा भी अगर त्याग आ जाए हमारे समाज में, तो ये सनातन धर्म इतना शक्तिशाली है कि कोई जरूरत नहीं है संसार में। अम्बरीश के पास सेना नहीं थी, अम्बरीश के पास फौज नहीं था। सेना की क्या जरूरत है? भगवान योगक्षेम धारण करने वाले हैं। बोले वहां कैसे रक्षा होती थी? भागवत कहती तस्मै ददात हरिश्चक्रम प्रत्यनीवनिक भयावहम। भगवान ने चक्र सुदर्शन दे दिया था, 24 घंटा घूमता था। प्रत्यनीक माने विरोधी सेनानी अगर हो भी हो तो उनको भय हो जाता था। मन में सोचा अम्बरीश के खिलाफ, और चक्राग्नि जलाने लग गई। अब क्या करेंगे हम? जब भीतर अग्नि जला रही है तो बाहर से तो चलो वो बेटनोबेट लगा लो या मलहम लगा लो, भीतर क्या लगाओगे? बरनाल कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ,
जल गया तो बाहर लगाएंगे, और छाती जल रही तो बरनाल कैसे मलोगे? तो अम्बरीश के समय में फौज की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस कोटि का अगर राजा बन जाए आज, तो सारा देश भक्त बन जाएगा। लेकिन ऐसा त्याग न हम लोगों में है, न सुनाई पड़ता है, दिखाई तो कहां से पड़ेगा। इसके बाद जब दोनों शुभ अशुभ जल गए, दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा, ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, तब अब रास का अधिकार हुआ। अब कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण रस मिलेगा। अभी तक कुछ कृष्ण रस नहीं मिला था। प्रतिबंधक तत्व ये सब चीजें हैं हमारे भीतर। और स्थूल शरीर का भी परित्याग हो गया। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण मंगला, प्रक्षीण बंधना। गोपियों के शरीर छूट गए, बहुवचन है। कितना बड़ा अमंगल हुआ, बहुत सी गोपियां मर गईं, शरीर छोड़ दिया। ये एक बड़ा भारी अमंगल है। कोई ब्याह करने जा रहा है और झूठ मूठ कोई खेल में बोले राम राम सत्य है, तो लोग मार के निकाल देंगे। ऐसा क्यों कहता है? ये तो मरते समय लिया जाता है। जिसकी कल्पना ही अमंगल है मृत्यु की, वहीं से रास शुरू हो रहा है। ये क्या है? कंट्रास्ट नहीं है। बहुत सी गोपियों ने प्राण छोड़ दिए। जहुर बहुवचन है, गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। इस स्थूल शरीर के साथ बंधन रहता है। सब बंधन कट गए। स्थूल शरीर ही छूट गया तो क्या बांधोगे? क्या इसको कैद करोगे? क्या इसको रोकोगे? शरीर ही नहीं रहा। तो यहां परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया ऋषे। कृष्ण को वो अपना जार पुरुष मानती थी। ब्रह्म भाव तो मानती नहीं थी। जार पुरुष का संबंध था। लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये वाह नथवारी को नाम न जानू, मोए बुताई घू तेरी घरवारी, लाला तो ये बुलाए गई नथवारी। बोले कौन थी बुला कर रही थी? बोले यूं कह गई है कि कह दीजो छोरा से कि तेरी घरवारी ने बुलाया है। अरे तो नाम, बोले नाम वाम नहीं, समझ जाएगो। बोले क्या है? जार पुरुष का प्रेम है। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता, जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। इसी पर प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने। कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने, गुण प्रवाहो परमः तासाम गुणधियाम कथम।
गुण बुद्धि से भगवान को अगर भजोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, ब्रह्म बुद्धि से भजोगे तब भगवान मिलेगा। नियम यह है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्माकार वृत्ति पहले बन जाती है, तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्माकार विद्धि बनी, ब्रह्मवेत्ता बने, तब ब्रह्म को प्राप्त हो गए। श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद कैसे बनोगे? ब्रह्माकार वृत्ति होगी तब ब्रह्मविद बनोगे। ब्रह्मवेत्ता बन गए जब फिर तुम ब्रह्म की प्राप्ति के अधिकारी हो। ऐसा क्यों हुआ है? जार बुद्धि से वो जानती है कृष्ण को, और फिर उनका गुणमय शरीर छूट रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए, नियम टूट गया आपका। तो बोले, सुखदेव जी बोले, परीक्षित, ये प्रश्न तो तुमको तब करना चाहिए जब आगे कथा आएगी शिशुपाल की। ये बात आगे कही गई है, उक्तम पुरस्ताद एक तत्ते। उक्तम भूत वचन है। बोले, आपने अभी हमसे शिशुपाल का चरित्र कहा तो नहीं है? बोले, हमने नहीं कहा, लेकिन तुमने सुना तो होगा। लोग तो कहते ही हैं कि शिशुपाल की इस तरह से मृत्यु हुई है, भगवान में लीन हुआ। उक्तम, भगवान सुखदेव जी गलत नहीं बोल सकते हैं। तुमने सुना है, संसार ने सुना है। ऐसा नहीं कि आगे कथा होगी तब। सब जानते हैं शिशुपाल का चरित्र। नेमत दिन शिशुपाल दिन प्रति देत गिन गिन गार, लीन क्यों सो आप में हरिराज सभा मझार। ये बात जाने कितनी जगहों से चली आ रही है, गाई गई है। उक्तम पुरस्ताद एतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः, द्विषन्नपि ऋषिकेशम। जो द्वेष करता था, रोज गाली देता था, भगवान को मारने के लिए उसने धावा बोला था सभा में। फिर ये तो किमुता धोक्ष प्रिया, ये तो कृष्ण से प्यार करती थी। बोले, प्यार करना हिंसा तामस है। जब तामस मार्ग से भगवान की प्राप्ति हो गई तो राजस मार्ग से प्राप्ति होने में संदेह क्यों हुआ तुमको? कृष्ण लीला का प्रारंभ भी होता है तामसी लोगों के उद्धार से। गई मार पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दीनताए कृपाल यादव राय। पूतना गई थी विष लगा करके मारने के लिए, हत्यारिन मारने गई और उसको भगवान ने माता की गति दिया। यह कैसा न्याय है? बोली, यही कृष्ण का न्याय है। इसी ने कहा गया कम्वा दयालुम, ऐसा दयालु आज तक नहीं हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। अवो बकीयम स्तन कालकूटम, ये सब जानते हैं प्रसंग। तो कृष्ण लीला सब कंट्रास्ट से भरी हुई है। समय हो गया, 8 बज गए, कल कहेंगे। Yeah.